हेलो दोस्तों, आपका डीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं मेवाड़ का गोहिल एवं सिसोदिया वंश से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में रिपीट हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर बताना कि आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरोध या अन्य नाम था? किसका नाम? बप्पा रावल का अन्य नाम क्या था? काल भोज था। क्वेश्चन नंबर 2, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोक्कल का रिश्ते में क्या लगता था? क्या लगता था? मामा लगता था। क्वेश्चन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन था? कौन था? अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? 1468 में क्या हुआ था कि महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या कर दी गई थी। 1468 में कुंभा की हत्या। क्वेश्चन नंबर 5, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किन की प्रशस्तियों की रचना की थी? किन किन प्रशस्तियों की रचना कवि महेश भट्ट ने की थी? इसका सही आंसर क्या है? ए और सी डी। ए कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति की रचना कवि महेश भट्ट द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? कौन सा ग्रंथ शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? तो यह सभी ग्रंथ मंडन द्वारा रचित है। प्रसाद मंडन भी है और रूपावतार मंडन भी है। रूप मंडन है, राजवल्लभ मंडन द्वारा रचित है। वास्तुशास्त्र भी मंडन द्वारा रचित है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या? संगीत राज महाराणा कुंभा का है। सून प्रबंध की कुंभा का है। रसिक प्रियटिका कुंभा की है। इसका सही आंसर क्या है? बी सी डी। ये तीनों किसकी है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही वागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों में मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था? किसने किया था? राणा राज सांगा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? कामराज रत्तीसार किसका ग्रंथ है? महाराणा कुंभा का है। एकलम महामतेकी का है। कान्हा व्यास का है। विद्या मंडन किसका है? चरक का नहीं है, ये गलत है। कोद मंडन किसका है? मंडन का है, जबकि ये तीनों सही हैं, ये गलत है। असंगत कौन सा है? वेद मंडन चरक का नहीं है, जबकि किसका है? मंडन द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 10, महाराणा सांगा के समकालीन मोहम्मद शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था मोहम्मद शाह द्वितीय? मालवा का शासक था। मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? ये सभी महाराणा सांगा के समकालीन थे। सिकंदर लोदी दिल्ली का था, मोहम्मद खिलजी मालवा का था और मोहम्मद शाह बेगड़ा गुजरात का था। ये तीनों महाराणा सांगा के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? किसको शरण देकर? मालवा के च्युत शासक राज बहादुर को शरण देकर। क्वेश्चन नंबर 13,
गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक की को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? किसको कहा गया है? महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? कब हुआ था? इसका सेंस क्या दोस्तों? दिसंबर 1584, दिसंबर 1584 को। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1509 से 1527 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? किसका शासन था? महाराणा संग्राम सिंह का था, जिसे सांगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महामते के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? किसके थे? महाराणा कुंभा के थे। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? किसे भेजा था? टोडरमल को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 19, किस राजपूत शासकों को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? किसे किया जाता है हिंदू सम्राट के रूप में? महाराणा संग्राम सिंह को स्मरण किया जाता है अंतिम हिंदू शासक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि का मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? कहां से किया था? दिवेर से युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 21, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ व किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था? किसके काल में? महाराणा राज सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 22, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? पिछोला झील है कहां पर? कमेंट में बताना। और इन 40 प्रश्नों में आपके कितने से हुए ये जरूर बताना कमेंट में। इसका सही आंसर क्या है? जगत सिंह सेकंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, मेवाड़ के किस निम्न में से किस शासक का संबंध हुड़ा सम्मेलन से है? किसका था? हुड़ा सम्मेलन से। हुड़ा सम्मेलन हुआ कब था? 1738 में हुआ था। 1738 में हुआ था हुड़ा सम्मेलन। इसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड थे। क्वेश्चन नंबर 24, चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के दिए गए वंश को ध्यान से देखिए। हमीर, खेता, लाखा। लाखा के बाद उसका पुत्र मोकल बना था। उसके मोकल का पुत्र कुंभा था। मोकल। क्वेश्चन नंबर 25, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? कौन सा था? अमर सिंह भी था, उदय सिंह भी था और महाराणा प्रताप सिंह भी था। इसका सही आंसर क्या? उक्त सभी थे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस वर्ष के आसपास राव चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? किसके नेतृत्व में राव चूड़ा ने? और कब? 1459 ईस्वी में। इसका नहीं, सॉरी 1438 में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांतों को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासकों एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे? किसके नेतृत्व में? महाराणा सांगा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 30, खानवा के युद्ध 1527 का मुख्य परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया, मेवाड़ पर मुगल शासन कायम हो गया, अधिकांश राजशासकों ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया, उक्त सभी। इसका सही क्या हुआ था परिणाम? उक्त सभी थे। क्वेश्चन नंबर 31,
हल्दी घाटी युद्ध के में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर किसके ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? किसने लिया था? झालाबिद्दा ने लिया था। झालाबिद्दा ने। क्वेश्चन नंबर 32, मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की प्रथम क्रांति किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर। क्योंकि महाराणा उदयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी जगमाल सिंह के विरुद्ध जाकर प्रमुख सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को राज शासन पर बैठाना क्या थी? राजमहलों की क्रांति थी। क्वेश्चन नंबर 33, चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ था? किसके काल में हुआ था? इसका सही आंसर क्या? महाराणा विक्रमादित्य के समय। क्वेश्चन नंबर 34, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता किस युद्ध में के लिए शहीद हो गए थे? 1567 ईस्वी के अकबर व उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में शहीद हो गए थे या वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 35, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग को अपना शासन स्थापित किया था? उदय सिंह ने कब किया था मेवाड़ पर शासन स्थापित? 1540 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? कौन नहीं थे? इसका सही आंसर क्या दोस्तों? जयद्रथ सिंह नहीं थे सिसोदिया वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 37, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38, महाराणा सांगे का के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? कौन था? नासिरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 39, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय के किस नाम अन्य नाम से भी जाना जाता था? किस नाम से जाना था? शिवी जाना जाता था, प्रागवट के नाम से जाना जाता था, मेदपाट के नाम से जाना जाता था, उक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उक्त सभी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, पिता पुत्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इब्राहिम लोदी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोदी। बाबर का कामरान मिर्जा था। महाराणा रायमल का संग्राम सिंह था, या उक्त सभी हैं? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? असंगत बताना है। इब्राहिम लोदी का बेटा सिकंदर लोदी नहीं था, ये गलत है, और सभी सही है। बाबर का कामरान मिर्जा था, महाराणा रायमल का संग्राम सिंह था। ये 40 प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, और इनमें आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।